देखो, रिलेशन एंड फंक्शन 12th क्लास। वैसे हम लोगों ने टॉपिक 11th क्लास में भी पढ़ा हुआ है ना। तो 12th क्लास का रिलेशन फंक्शन शुरू करने से पहले थोड़ा सा 11th का रिकैप कर लेते हैं। आप लोगों ने एक वर्ड पढ़ा होगा 11th क्लास में, ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या होता है? पेयर ऑफ एलिमेंट्स, पेयर ऑफ एलिमेंट्स इन ए डिफाइंड ऑर्डर, पेयर ऑफ एलिमेंट्स इन ए डिफाइंड ऑर्डर, इसे कहते हैं हम लोग पेयर ऑफ, सॉरी, ऑर्डर्ड पेयर। एग्जाम्पल, एक्स कॉमा वाई। जैसे हम लोग एक्स की वैल्यू पुट करते हैं तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाती है? वाई की, है ना। दूसरा एक नाम हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा था, कार्टीजन प्रोडक्ट। कार्टीजन प्रोडक्ट कुछ याद है क्या था? सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, एक्स कॉमा वाई, वेयर वेयर x belongs to set A, y belongs to set B. It is denoted by, हम इसको किस चीज से डिनोट करते हैं? A क्रॉस B से। यही था ना कार्टेशियन प्रोडक्ट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर मान लो मैंने बोला A बराबर ABC और B बराबर 1 2, A बराबर ABC और B बराबर 1 2, तो A क्रॉस B क्या होगा? A क्रॉस B होगा A1 B1 C1 A2 B2 C2, यही होगा ना। अब आप देखो, सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट थे, सेट बी के अंदर कितने थे, तो इसके ऑर्डर्ड पेयर में कितने एलिमेंट आ गए? 6। तो मैं यहां लिखूंगा इफ सेट ए हैज m एलिमेंट्स, अगर सेट ए के अंदर m एलिमेंट्स है एंड सेट बी के अंदर n एलिमेंट्स है, कितने एलिमेंट्स है? n, देन A क्रॉस B हैज m इंटू n एलिमेंट्स। कोई दिक्कत हो यहां तक तो बता दो। जैसे A के अंदर 4 एलिमेंट है, B के अंदर 5 एलिमेंट है, तो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट होंगे? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक। एग्जाम्पल देखो, A बराबर 1 2 3 4, B हैज 7 एलिमेंट्स, B में कितने एलिमेंट्स हैं? देन A क्रॉस B हैज 4 इंटू 7, कितने? 28 एलिमेंट्स। कोई दिक्कत हो इसमें तो बताओ। क्लियर है इतनी बात? अब इसके बाद मैंने बोला A बराबर 1 2 3 4 5 6, तो बताओ A क्रॉस A में कितने एलिमेंट होंगे? कितने? 36 एलिमेंट्स होंगे, नहीं होंगे? A क्रॉस A में कितने एलिमेंट्स होंगे? 36। क्लियर है यहां तक? फिर इसके बाद हम बात करते हैं रिलेशन की। रिलेशन क्या है? रिलेशन इज सबसेट ऑफ, रिलेशन इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। रिलेशन इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट।
ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट। समझ आई बात यहां तक की? इट इज डिनोटेड बाय ए आर बी, और आर इज इक्वल्स टू ए कॉमा बी, वेयर ए इज related to B under any given condition। अंडर एनी गिवन, एक कंडीशन गिवन होगी, एक कंडीशन गिवन होगी, तो वो सारे पेयर ए बी के, वो सारे पेयर जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, जो कंडीशन को, वो रिलेशन के अंदर आ जाएंगे। रिलेशन जो होगा वो एक कंडीशन होगी, रिलेशन जो होगा वो एक कंडीशन होगी। वो सारे पेयर, देखो हर दो चीज इस दुनिया में, हर दो चीज किसी ना किसी कंडीशन के थ्रू ही जुड़ी है। ठीक है, जैसे मान लो तुम दोनों क्लासमेट हो, है ना, तुम्हारे पापा से एक रिलेशन है, माता पिता, पिता का और बेटे का, लड़की का। समझ में आई बात? तो हर दो एलिमेंट किसी ना किसी रिलेशन के थ्रू ही जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर यही लिखा है कि वो सारे ऑर्डर्ड पेयर जो कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। अब वो सारे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे कहाँ से? वो सारे ऑर्डर्ड पेयर जो है सबसेट होंगे। किसके सबसेट होंगे? कार्टेशियन प्रोडक्ट के। अब मैं इस कहानी को आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा, रिलेशन की कहानी को समझो। एग्जांपल, ए बराबर 1 2 3 4, बी बराबर 5 6 7 8। R is a relation from x to y। x का y के साथ एक रिलेशन है जिसमें x प्लस वाई, मोर देन इक्वल टू 9 या मोर देन इक्वल टू 11। और जहां x जो है वो a से लिया जाना है और y जो है वो b से लिया जाना है। बहुत ध्यान से समझ लेना इस कहानी को। मैं बहुत सारी कहानी समझाऊंगा, बहुत सारे एग्जाम्पल समझाऊंगा। जब तक आप लोगों को रिलेशन की डेफिनेशन क्लियर नहीं होगी तब तक मैं आपको आगे नहीं लेकर जाऊंगा। x इज रिलेटेड टू y, ये कंडीशन है। ये क्या है? सोच कर देखो, इसमें 4 एलिमेंट हैं, इसमें भी 4 एलिमेंट हैं, तो a क्रॉस b के अंदर 16 एलिमेंट आएंगे। a क्रॉस b में कितने एलिमेंट आएंगे? 16। कार्टेशियन प्रोडक्ट में 16 एलिमेंट आएंगे, लेकिन उन 16 एलिमेंट्स में से कितने ऑर्डर्ड पेयर, कितने एलिमेंट ऐसे होंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर देंगे, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर देंगे। ठीक है, देखो x प्लस वाई मोर देन इक्वल टू 11 चाहिए। अगर मैं एक के साथ 5 लूंगा, आ रहा है सम 11, 11 से बड़ा कहाँ आ रहा है? हाँ कह रहे हो। अगर मैं एक के साथ 6 को लूंगा, आ रहा है? नहीं आ रहा। 1 7 नहीं, 1 8 नहीं, 2 5 नहीं, 2 के साथ कोई नहीं आ रहा। 3 के साथ कौन आ रहा है? 8। 11 है, 11 से बड़ा। 4 के साथ कौन आ रहा है? 7। और 4 के साथ कौन आ रहा है? देखो भाई, ऑर्डर्ड पेयर थे 16। ए क्रॉस बी में कितने ऑर्डर्ड पेयर थे? बट कंडीशन कितनों ने सेटिस्फाई करी? 3 ने। तो मैंने इन 3 को आर के अंदर लिख दिया। समझ आई बात? आर इज ए रिलेशन, आर एक रिलेशन है ए से बी का। अब ए और बी के बीच में कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। आर इज ए रिलेशन, मतलब आर एक रिलेशन है जो कि कहां से लिया जाना है? सबसेट होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट का। कहानी समझ आ रही है ना? फिर से समझते हैं। एक एग्जांपल और लेता हूं। ए बराबर 1 2 3 4, बी बराबर 5 6 7 8, आर बराबर
एक्स कॉमा वाई, एक्स प्लस वाई मोर देन इक्वल टू, सॉरी लेस देन इक्वल टू 4। एक्स को ए से लेना है, एक्स को कहां से लेना है, और वाई को कहां से लेना है, बी से। ध्यान से समझ लेना, मैंने कहा एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4। ए के अंदर कितने एलिमेंट है, 4। बी के अंदर कितने एलिमेंट है, 4। कितने बनेंगे टोटल ऑर्डर्ड पेयर, 16, है ना। कितने बनेंगे। अब मुझे उन 16 ऑर्डर्ड पेयर में से वो ऑर्डर्ड पेयर लेने हैं जो मेरी कंडीशन को सेटिस्फाई करे। कंडीशन क्या है, बिल्कुल। अब बताओ आर के अंदर कौन सा ऑर्डर्ड पेयर आएगा, कोई सा भी नहीं आएगा। 1 के साथ 5 लोग हैं तो 6 आ रहा है, आएगा कोई सा, नहीं आएगा। आर इज इक्वल्स टू पाई, इसे कहते हैं नल रिलेशन। नल रिलेशन किसे कहते हैं, नल रिलेशन उसे कहते हैं जब कोई भी ऑर्डर्ड पेयर गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई ना कर पाए। ठीक है, नो ऑर्डर्ड पेयर, नो ऑर्डर्ड पेयर satisfy the given condition, satisfy the given condition, उसे हम क्या कहते हैं, नल रिलेशन। क्या कहते हैं, नल रिलेशन। और एग्जांपल दिखाता हूं, ए बराबर 1 2 3 4, बी बराबर 5 6 7 8। R is a relation from x to y, x plus y more than equal to 4। x a से लेना है, y b से लेना है। बताइए कितने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, कितने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, 16। कितने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, 16 बनेंगे ना। उन 16 में से कितने ऐसे होंगे जो कंडीशन को सेटिस्फाई कर देंगे, सारे, सारे हो गए ना। तो इस बार आर के अंदर पूरा का पूरा ए क्रॉस बी उठकर आ जाएगा। इस बार आर के अंदर पूरा का पूरा, समझ में आ गई बात। तो ऐसे रिलेशन को कहते हैं यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, व्हेन every ordered pair of A cross B satisfy the given condition। जब हर एक ऑर्डर्ड पेयर गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा, ऐसे रिलेशन को क्या बोल देंगे हम लोग, यूनिवर्सल रिलेशन। समझ आई ये बात, ठीक है। फिर इसके बाद ध्यान से समझना, if set A has m elements and set B has n elements, then number of elements in Cartesian product कितने होते थे, m into n होते थे, नहीं होते थे। कार्टिजन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट बनेंगे, m इंटू, बताइए बात अभी मैंने। अब बस आपसे एक छोटी सी बात जानना चाहता हूं, रिलेशन क्या है, रिलेशन इज सबसेट ऑफ कार्टिजन प्रोडक्ट, रिलेशन इज सबसेट ऑफ, और नंबर ऑफ सबसेट 11th क्लास में पढ़ा था। नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकालते थे हम, 2 की पावर n, याद है कुछ, नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकालते थे, जितने भी हमारे एलिमेंट है उसे 2 की पावर लगा देते थे। तो यहां पर भी हमें, इफ सेट A हैज m एलिमेंट्स एंड सेट B हैज n एलिमेंट्स, देन नंबर ऑफ रिलेशंस, देन नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A टू B 2 की पावर। क्योंकि रिलेशन कितने होते हैं, रिलेशन कितने होते हैं, रिलेशन क्या है, सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, सबसेट ऑफ, तो सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट कितने होंगे, 2 की पावर कार्टेशियन प्रोडक्ट। तुम्हारे पेपर में था ये क्वेश्चन, है, दिखाओ।
37 का फर्स्ट पार्ट। है नहीं किया लेकिन तुमने। एग्जाम्पल, ए बराबर ए बी सी डी ई, बी बराबर 1 2 3, नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, 2 की पावर कितनी, 5 गुणा 3, 2 की पावर कितनी, 15। कहो कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? ठीक है। इसके बाद एक नई बात, नई बात कुछ नहीं है ये, इसको हम कहते हैं रिलेशन ऑन ए सेट, रिलेशन ऑन ए सेट। अभी मैं क्या कर रहा था, मैं पहला एलिमेंट सेट ए से ले रहा था और दूसरा एलिमेंट सेट, लेकिन रिलेशन ऑन ए सेट का मतलब क्या है, लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट, ए कोई एक नॉन एम्प्टी सेट है, समझ गए? उसके बाद देन ए रिलेशन फ्रॉम ए टू इटसेल्फ, देन ए रिलेशन फ्रॉम ए टू, फ्रॉम ए टू इटसेल्फ। समझ आई ये बात? मतलब खुद से ही रिलेशन, खुद से रिलेशन का मतलब क्या है, ठीक है, सच दैट सबसेट ऑफ, ध्यान से समझना, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी ना होकर ए क्रॉस ए होगा, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी ना होकर क्या होगा, ए क्रॉस ए, इज कॉल्ड रिलेशन, इज कॉल्ड रिलेशन ऑन ए सेट। कहानी कुछ समझ में आई? रिलेशन ऑन ए सेट का मतलब क्या है, लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट, ए कोई नॉन एम्प्टी सेट है, देन ए रिलेशन फ्रॉम ए टू इटसेल्फ, एक रिलेशन ए का इटसेल्फ से, मतलब कि जिसमें हमने पहला एलिमेंट भी सेट ए से लेना है और दूसरा एलिमेंट भी सेट ए से लेना है। अब आप इसकी कहानी को एग्जाम्पल के तौर पर समझ लो। मैंने ए बराबर लिया 1 2 3 14 तक लिया, कहाँ तक लिया, आर एक रिलेशन है एक्स का वाई के साथ, 3x माइनस वाई बराबर 0, जहाँ x ए के अंदर बिलोंग करेगा और y भी ए के अंदर ही बिलोंग करेगा। तो इसको ऐसे लिखो, x कोमा वाई बिलोंग्स टू ए, x कोमा वाई, आर इज ए रिलेशन फ्रॉम x टू y, आर एक रिलेशन है x का y से। कंडीशन के बिना बात नहीं बनेगी, जब तक कंडीशन नहीं दी जाएगी तब तक बात नहीं बनेगी। x कोमा वाई बराबर, सॉरी, x कोमा वाई बिलोंग्स टू ए, तो ये होता है रिलेशन ऑन ए सेट, जहां पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट एक सेम सेट से आते हैं। तो सोच कर देखो, ये भी ए से आना है, ये भी ए से आना है, तो मतलब कि जो रिलेशन सबसेट आएगा वो ए क्रॉस ए से आएगा। तो ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट बनेंगे, कितने बनेंगे ए क्रॉस ए में, कितने बनेंगे, अरे ए क्रॉस ए में बनेंगे 14 इंटू 14, 196 ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। ए के अंदर कितने एलिमेंट हैं और फिर ए के अंदर 14, तो ए क्रॉस ए में कितने बनेंगे, 196। कैसे बनेंगे, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1 11 1 12 1 13 1 14, ये 1 के साथ आ गए सारे, फिर ऐसे सारे 2 के साथ आएंगे, फिर 3 के साथ आएंगे। समझ में आ गई बात? लेकिन उन 196 ऑर्डर्ड पेयर में से ऐसे ऑर्डर्ड पेयर जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें। कंडीशन क्या है, 3x माइनस वाई बराबर 0, y बराबर क्या है 3x। सोचो अगर मैं x के बदले 1 पुट कर दूं तो कितना आएगा 3, 2 पुट कर दूं 6, 3 पुट कर दूं 9, 4 पुट कर दूं 12,
और 5 पुट कर दूं 15, लेकिन मैं 5 पुट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि 5 पुट करने से 15 आएगा और y 15 नहीं हो सकता, y 14 तक ही तो जा सकता है। तो ये 4 एलिमेंट हैं जो कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। ऑर्डर्ड पेयर तो है 196, लेकिन कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले कितने हैं? 4। कहानी पूरी समझ में आ गई? रिलेशन क्या है? बिना कंडीशन के नहीं होगा, 2 एलिमेंट के बीच कोई ना कोई कंडीशन एप्लीकेबल होगी। फिर इसके बाद हम बात करते हैं डोमेन की। डोमेन ऑफ रिलेशन क्या होता है? फर्स्ट एलिमेंट इन ए ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट डोमेन कहलाता है। क्या कहलाता है? या वैल्यू ऑफ एक्स, या वैल्यू विच वी पुट, वैल्यू विच वी पुट, जो वैल्यू हम पुट करते हैं उसे क्या कहते हैं? डोमेन। दूसरा नाम है रेंज। रेंज किसे कहते हैं? सेकंड एलिमेंट इन ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट, ऑर्डर्ड पेयर का क्लियर है? या वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ, या वैल्यू विच वी गेट। तीसरा है कोडोमेन। तीसरा क्या है? कोडोमेन। कोडोमेन क्या होता है? वेयर रेंज बिलोंग, जहां रेंज बिलोंग करती है उसे हम क्या कहते हैं? कोडोमेन कहते हैं। ठीक है भाई? अब इसके बाद अब आ जाओ टाइप्स ऑफ रिलेशन। रिलेशन कितने टाइप के होते हैं? ठीक है, ये हमारा 12th क्लास का पोर्शन है। सबसे पहला रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसे कहते हैं? इफ a comma a belongs to R for all a belongs to given set, जिस सेट में से आपने a एलिमेंट लिया, अगर a कॉमा a बिलोंग करता है R के अंदर, R मतलब रिलेशन के अंदर, तो उस रिलेशन को हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। देन R इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो R कैसा रिलेशन होगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। एग्जाम्पल, R इज इक्वल्स टू 1 2 2 3 1 1 2 2। आपको एक रिलेशन बनाकर दिया हुआ है और आपसे पूछा है बताओ ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो आप सोचोगे कि इसके अंदर हमें जो एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं वो 1 2 3 दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसमें 3 कहीं नहीं है। 1 1 है, 2 2 है। a होना जरूरी है सारे एलिमेंट्स के लिए, चाहे उसके अलावा कुछ हो या ना हो। तो मैं बोलूंगा R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। R रिफ्लेक्सिव नहीं है। R बराबर 1 1 6 1 6 6 2 3
2233, बताओ ये रिफ्लेक्सिव है नहीं है? इसमें आपको 6 दिखाई दे रहा कहीं? नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल 5655, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? हाँ ये रिफ्लेक्सिव है। नेक्स्ट एग्जांपल R बराबर 112233, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? ये तो बहुत अड़ के रिफ्लेक्सिव है, बहुत ढंग से रिफ्लेक्सिव है ये तो, क्योंकि इसमें तो कुछ और है ही नहीं, कुछ और है ही नहीं। इसमें तो सिर्फ और सिर्फ क्या है? सिर्फ और सिर्फ A, ही है इसमें, तो है नहीं है, उसके अलावा कुछ और है ही नहीं। तो ऐसे रिलेशन को तो हम रिफ्लेक्सिव ना बोलकर आइडेंटिटी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? आइडेंटिटी रिलेशन, जिसमें सिर्फ A, ही हो, जिसमें सिर्फ, देखो एक तो होता है A, का होना, मतलब A, के अलावा कोई और भी है, जिसमें एक होता है सिर्फ A, का ही होना, है ना? तो उसे क्या कहते थे हम लोग? आइडेंटिटी रिलेशन। मतलब fx बराबर x, आप जो पुट करोगे आपको वही मिलेगा। 1 पुट करोगे 1 मिलेगा, 2 पुट करोगे 2 मिलेगा, 3 पुट करोगे 3 मिलेगा, 4 पुट करोगे 4 मिलेगा। ऐसे रिलेशन को क्या कहते हैं? आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है ना? अभी हम लोग रिफ्लेक्सिव पर ही चल रहे हैं वैसे। R बराबर A, B, A लेस देन इक्वल टू B, A और B दोनों नेचुरल नंबर हैं, क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? तो मैं बोलूंगा A, बिलोंग्स टू R बिकॉज A से छोटा या बराबर होता है। होता है नहीं होता? अरे छोटा नहीं होता, बराबर तो होता है। समझ लो इस बात को। मुझे रिलेशन दे रखा है, रिलेशन में कंडीशन दे रखी है, अगर मेरी इस कंडीशन को A, सेटिस्फाई कर रहा है तो रिफ्लेक्सिव है। अगर कंडीशन को कौन सेटिस्फाई कर रहा है तो रिफ्लेक्सिव है। बस इतनी सी बात होती है और कुछ नहीं। Therefore R इज रिफ्लेक्सिव। R क्या होगा? रिफ्लेक्सिव होगा। एक और एग्जांपल, R बराबर A, B, A B से छोटा है, A B दोनों नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहे हैं, तो मैं बोलूंगा A, R के अंदर बिलोंग करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि A से छोटा नहीं होता। क्या होता है? A से छोटा नहीं होता। Therefore R is not रिफ्लेक्सिव। R रिफ्लेक्सिव नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल, R बराबर x, y such that x, y is divisible by 4। x, y 4 से डिविजिबल है, तो मैं बोलूंगा, ध्यान से समझना, x, x, मैंने क्या बोला है? रिलेशन मुझे x, y के बीच में दे रखा है, ये रही कंडीशन। अगर मेरी इस कंडीशन को A, x, y सेटिस्फाई कर देगा तो मैं बोल दूंगा रिफ्लेक्सिव। x, x बिलोंग्स टू R, बिलोंग्स टू, क्यों भाई? क्यों? क्योंकि x माइनस एक्स जो होता है वो 0 होता है। क्या होता है? 0। ये तो कंडीशन लगाई मैंने, और 0 सबसे डिविजिबल होता है, 0 सबसे डिविजिबल होता है, सबसे। ये तो 4 बोल रहा है, हम कहते हैं 0 तो सबसे डिविजिबल होता है, तो इट इज रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिव है। आ रही है ना बात समझ में? और समझते हैं। R जैसे लिखो, एग्जाम्पल कहता है A, B इज रिलेटेड टू C, D। अब मैंने ऐसे नहीं लिखा, वरना अभी तक तो मैं ऐसे लिख रहा था, R बराबर A, B, ऐसे तो लिख रहा था ना मैं, A B से रिलेट कर रहा है। अब मैंने लिख दिया ऐसे ARB, A B से रिलेट कर रहा है, बात तो एक ही है। लेकिन यहाँ जो A, B है, पूरा एक एलिमेंट है, पूरा एक एलिमेंट। जैसे ये A एक एलिमेंट है, ऐसे A, B एक एलिमेंट है, D भी एक। अब A ये एलिमेंट इस एलिमेंट से रिलेटेड है। कब रिलेटेड है? कंडीशन तो बता भाई, बिना कंडीशन के काम चल जाएगा? कंडीशन तो बताएगा ना।
ए बी से रिलेटेड है, क्यों है रिलेटेड, क्या कंडीशन है? कंडीशन ये है, कंडीशन ये है कि अगर इन दोनों का सम दोनों के सम के बराबर है, रिलेटेड है, कह रहा है, कह रहा है कि इससे रिलेटेड, ये इससे रिलेटेड तब है जब पहले और आखिरी का सम बीच वाले दो के सम के बराबर है। तो बताओ ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं? ये रिफ्लेक्सिव, तो मैं बोलूंगा भाई ये रिफ्लेक्सिव मेरी नजर में तब होगा जब ए कोमा बी रिलेटेड होगा ए कोमा बी से, तब होगा रिफ्लेक्सिव। सेम सेम एलिमेंट रिलेट करेंगे तो रिफ्लेक्सिव होगा। ये तो इसने अपनी तरफ से दिया, कहता है पहला एलिमेंट दूसरा एलिमेंट से तब रिलेटेड होगा जब दोनों का सम इन दोनों के सम के बराबर होगा, दोनों का सम इन दोनों के सम के, ठीक। अब मुझे रिफ्लेक्सिव पता लगाना है, तो कैसे पता लगाऊंगा? ए कोमा बी, अगर ए कोमा बी से रिलेट कर गया, अगर ए प्लस बी का सम बी प्लस ए के बराबर, और वो तो होगा ही, अंक वाली बात है, तो होगा ही, ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए है या नहीं है? आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज, ये मैंने आपको रिफ्लेक्सिव के बहुत सारे एग्जांपल दे दिए, रिफ्लेक्सिव होगा कभी। अब इसके बाद इफ सेट ए हैज एन एलिमेंट, अगर सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? एन, देन नंबर ऑफ, देन नंबर ऑफ फ्लेक्सिव रिलेशंस, फ्लेक्सिव रिलेशंस फ्रॉम ए टू ए, पता है कितने होंगे? 2 की पावर n इंटू एन माइनस, याद रखना, पावर n इंटू ए बराबर ए बी, नंबर ऑफ फ्लेक्सिव रिलेशंस, नंबर ऑफ फ्रॉम ए टू 2 की पावर 4 इंटू 4 माइनस 1, पावर कितनी? 12, 4096 रिफ्लेक्सिव। आई बात समझ तो नहीं? आज यहीं तक पढ़ेंगे, बाकी अगली क्लास।